Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 12th unit 1st electrostatics. My dear students, this is lecture number 7. बड़ा ही important lecture है और इस lecture में एक बड़ा ही हम important article that is electric field intensity at any point say P lies on the axis of a uniformly charged ring. Means in this article we have to calculate the electric field intensity. किसी भी point P के ऊपर हम निकालेंगे किसकी वजह से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, और वो पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये डेफिनेटली 4 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं. तो आपको इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं आर्टिकल्स हैं वो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस numerical, and as early as possible I will upload this video of lecture number 7 on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra as early as possible. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 7 को, जिसके अंदर हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point say P on the axis of a uniformly charged ring. Means आपको एक रिंग दी जाएगी और उस रिंग के ऊपर मान लेते हैं Q चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट P के ऊपर. वो पॉइंट P कहाँ लाइज करना चाहिए, ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. तो चले मैं सबसे पहले एक रिंग ले रहा हूं. लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O एंड द रेडियस इज से A. मैंने यहां पर क्या लिया है, एक सर्कुलर लूप लिया है. दिस इज द सर्कुलर लूप ऑफ वायर जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है, सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है आपके पास A. मैं इस पे Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं यूनिफॉर्मली. लेट ए चार्ज Q बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द रिंग. क्या बताया मैंने कि मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर ले रहा हूं जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है, सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है A, और उसके ऊपर जो Q अमाउंट का चार्ज है, कितना Q अमाउंट का चार्ज मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं. तो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रिंग एट दिस पॉइंट P and it is to be at a distance say R from O. मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले हम एक सर्कुलर लूप लेंगे ऑफ वायर का जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस होगी, जिसका सेंटर पॉइंट होगा O और रेडियस होगी A, और हम Q अमाउंट का चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. आपने इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और ये P पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस के ऊपर है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, Q. अब पूरी की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो मान लेते हैं कैपिटल E है. लेकिन पूरे की वजह से एकदम आप नहीं निकाल सकते, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक करंट कैरिंग एलिमेंट लूंगा. मींस एक स्मॉल एलिमेंट AB लूंगा. किसका, इस सर्कुलर लूप का. इस सर्कुलर लूप की लेंथ कितनी है, दैट इज L. मैंने क्या माना, इस सर्कुलर लूप की जो लेंथ है दैट इज L एंड दैट विल बिकम इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 pi A. इस सर्कुलर लूप की जो लेंथ है वो कितनी है, L, और वो किसके बराबर होगी, दैट विल बिकम इक्वल टू दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 pi A. तो मैं एक स्मॉल एलिमेंट AB ले रहा हूं. दिस इज द स्मॉल एलिमेंट AB, दिस इज द सेंटर पॉइंट से C, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो मैंने DL ले ली. मैंने क्या बताया, इस पूरी रिंग की वजह से
मुझे इस P पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पूरे की वजह से मैं एकदम नहीं निकाल पाऊंगा, तो सबसे पहले मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं AB इस रिंग का, जिसकी लेंथ कितनी है dl, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर हम बात करें तो इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैं मान लेता हूं कितनी है dE। मैंने क्या कहा, इस एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल एलिमेंट है जिस पे चार्ज कितना है मेरा dq, इस स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है दैट इज dq, उसकी वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है P पॉइंट पे वो कितनी है dE। सपोज दिस एंगल इज से थीटा एंड दिस एंगल इज से 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा विच इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस डी को रिजोल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो अलोंग द एक्सिस जो बनेगा दैट इज कॉल्ड डीई कॉस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलरली बनेगा दैट इज कॉल्ड डीई साइन थीटा। इज इट क्लियर? तो इस स्मॉल डी क्यू की वजह से जो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो कितनी थी DE। ये एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो इस DE को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम ब्रेक करेंगे, तो जहां पे थीटा बनता है वहां कोसाइन कंपोनेंट आता है दैट इज DE cos थीटा, जहां पे हम परपेंडिकुलर लेते हैं दैट इज DE साइन थीटा, ठीक है। तो इस एलिमेंट की वजह से हमें ये मिला। अब आप ध्यान से देखें, इस एलिमेंट का वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट A डैश B डैश ये रहा। मैंने क्या कहा, इस एलिमेंट का जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है दैट इज A डैश B डैश वो ये रहा। अब इसकी वजह से अगर हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट P के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको मैं DE डैश कह देता हूं। क्या कहा मैंने, इस ये वाला जो एलिमेंट है दैट इज डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ऑफ दिस एलिमेंट AB, इसकी वजह से जो इस P पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैं मान लेता हूं DE डैश है। सो दिस इज एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज अगेन थीटा, तो इट कम्स आउट टू बी DE डैश cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज DE डैश साइन थीटा। क्लियर हो गया यहां तक? चले नेक्स्ट, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखें, अब यहां पर जो यू नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसकी वजह से जो इस पर लग रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड वो थी DE, और ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास दैट इज CP, पाइथागोरस थ्योरम से इट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्यों, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OCP, तो CP का स्क्वायर कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। तो CP का स्क्वायर बनेगा आपके पास CO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, मतलब रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मैं दिखा देता हूं, इन ट्रायंगल COP अगर आप लेंगे तो CP का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। कौन सी ट्रायंगल ली, COP। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, तो CP का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। CP आपको फाइंड आउट करना था दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ CO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज CO, दैट इज A स्क्वायर। नाउ व्हाट इज OP, दैट इज R, तो R स्क्वायर। इट मीन्स जो CP आया आपके पास वो आया स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी तरह सेम मैनर से अगर ये वाली लेंथ हम देखें दैट इज से C डैश, तो C डैश P इज अगेन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कौन सी लेंगे, दैट इज अगेन दिस इज 90 डिग्री, तो दिस ट्रायंगल C डैश OP, ये ट्रायंगल लेंगे C डैश OP। नाउ दिस इज C डैश, दिस इज C डैश OP लेंगे तो अगेन दैट इज R स्क्वायर प्लस AP, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इस P पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये जो एलिमेंट है इस P पॉइंट से कितनी दूरी पे है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंसेस विल रिमेन सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
सेम होगी। इट मीन्स जो DE डैश है दैट विल बिकम इक्वल टू DE। इसका मतलब अगर इन दो डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर एलिमेंट की वजह से चेक करें तो इनके ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, और ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इस रिंग में अगर हम बात करें तो अगर आप ये एक एलिमेंट लेते हैं तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ये पड़ा है, अगर आप ये लेते हैं तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ये पड़ा है, अगर आप ये लेते हैं तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ये पड़ा है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब सभी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, और जितने भी कोसाइन कंपोनेंट है दे विल बिकम एड अप। तो इट मींस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आपकी, वो अगर हम P पॉइंट पे चेक करें तो इट कम्स आउट टू बी समेशन DE cos थीटा। क्यों? क्योंकि जितने भी साइन वाले कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और जो कोसाइन वाले कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज समेशन DE cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब नाउ व्हाट इज DE? DE किसकी वजह से थी, इस एलिमेंट की वजह से थी इस P पॉइंट के ऊपर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE निकाले, दैट इज DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज CP स्क्वायर। इट मींस DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लो बेटा DE की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, फिर दोबारा से इन ट्रायंगल, लो बेटा दिस इज द पॉइंट O, दिस इज C एंड दिस इज P। इन ट्रायंगल OCP ले, दिस इज O ये रहा, दिस इज C ये रहा, एंड दिस इज P। ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ये कितना है R, ये कितना है A, और ये है आपके पास रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दिस इज 90 डिग्री। नाउ व्हाट इज cos थीटा, अगर आप यहां से निकालेंगे इन ट्रायंगल OCP से निकालें, इन ट्रायंगल OCP। नाउ व्हाट इज cos थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस, दिस इज द बेस जहां पे दो एंगल बनेंगे, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज cos थीटा, that is base upon hypotenuse. Now what is base, that is R. Now what is hypotenuse, that is square root of R square plus A square. लो बेटा DE भी मिल गया हमें और cos थीटा भी मिल गया। अब इन दोनों की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो रखें, पुट द वैल्यू ऑफ DE एंड cos थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो इट कम्स आउट टू बी समेशन, now what is DE रखो, DQ by 4 pi epsilon naught R square plus A square. Now what is cos theta, that is R upon R square plus A square raised to the power 1 by 2। तो चलें, E net आपके पास कितना आया, ध्यान से देखेंगे, समेशन ऑफ DQ by 4 pi epsilon naught that is R square plus A square raised to the power 3 by 2। This is equation number 2। चले, अब हमें क्या करना है, DQ की वैल्यू को निकालना है। नाउ DQ की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए, इस पूरी रिंग की जो लेंथ थी वो कितनी थी, L। तो L लेंथ के ऊपर कितना चार्ज था बेटा बताओ, दैट इज Q, क्योंकि Q चार्ज छोड़ा था हमने। ध्यान से देखो, इस रिंग की जो लेंथ है वो है कैपिटल L, और इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज कितना है आपका Q। तो एक पे कितना हो जाएगा, Q बाय L। तो DL पे कितना हो जाएगा आपके पास, Q बाय L इंटू DL। नाउ व्हाट इज L, दैट इज 2 पाई A। तो Q बाय 2 पाई A इंटू DL। नाउ DL लेंथ पे चार्ज कितना था, DQ। तो DQ की वैल्यू आ गई Q बाय 2 पाई A इंटू DL। दोबारा देखें, यहां तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब आपने क्या करना है, DQ की वैल्यू को
निकालना है। व्हाट इज डी क्यू? दैट इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। तो चलें कैसे निकालेंगे? इस पूरी रिंग की लेंथ कितनी है? कैपिटल एल, और एल के ऊपर चार्ज कितना दिया था हमने? क्यू। तो एल के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू। तो एक पे कितना हो जाएगा? क्यू बाय एल। तो डीएल पे कितना हो जाएगा? क्यू बाय एल इंटू डीएल। नाउ व्हाट इज एल? दैट इज 2 पाई ए। तो क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डीएल। तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज था? डी क्यू। तो व्हाट इज डी क्यू? दैट इज क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डीएल। अब आपको डी क्यू आपको मिल गया कितना? क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डीएल। तो चले यहां पुट करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे बेटा, हमें अब किसकी वैल्यू मिल चुकी है बेटा? हमें डी क्यू की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस डी क्यू की वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर लाइन कर देता हूँ ताकि आपको सेपरेट से नज़र आने लगे। तो अब वैल्यू पुट करें किसकी? डी क्यू की इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो वैल्यू पुट करने पर जो ई नेट आएगा आपके पास वो आएगा सिमेशन ऑफ। नाउ व्हाट इज डी क्यू? देखें, क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डी एल। आगे चलेंगे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। क्या किया मैंने? इस डी क्यू की वैल्यू को कहां रख दिया? इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो रखो डी क्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में। दैट इज क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डी एल। नाउ नीचे है इसके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो चले क्लियर हो गया। ये सारी टर्म आपकी बाहर आ जाएगी। क्यू बाय 2 पाई ए बाहर ले लें आप, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 बाहर लेंगे। तो इट कम्स आउट टू बी सिमेशन डी एल। कितना आ गया? सिमेशन डी एल। मैं रब कर रहा हूं इसको। चले, आपके पास ई नेट कितना आया? मैं यहां लिख देता हूं। ई नेट कितना आया बेटा? दैट इज क्यू बाय 2 पाई ए, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू सिमेशन ऑफ डी एल। नाउ व्हाट इज सिमेशन ऑफ डी एल? दैट इज अगेन एल, दैट विल बिकम इक्वल टू 2 पाई ए। तो यहां पे रखेंगे तो ई नेट कितना आया आपके पास? देखें, क्यू बाय 2 पाई ए इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डीएल की वैल्यू रखेंगे ऊपर, दैट इज 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। दोबारा देखें, ये हमने सिमेशन डीएल था ऊपर, तो सिमेशन डीएल कितना हो गया? एल के बराबर हो गया, दैट इज 2 पाई ए, दिस इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमेशन डीएल किसके बराबर आ गया? एल के बराबर आएगा, दैट इज 2 पाई ए। तो यहां पे वैल्यू रखो क्यू बाय 2 पाई ए, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डीएल की रखो 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो चले ये कट जाएगा इससे। तो आपके पास देखिए ई नेट कितना आ रहा है? ई नेट इट कम्स आउट टू बी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, एक चीज और देखेंगे, यहां पे जब हमने कॉस थीटा की वैल्यू रखी थी, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब जो ई नेट था, यहां पे जब हमने कॉस थीटा रखा था तो ये आर यहां पर प्रेजेंट था। अगर आप देखें तो आर यहां पे प्रेजेंट था। क्यों? क्योंकि जब हमने कॉस थीटा रखा था, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट था ना, तो ये आर यहाँ पे रहेगा। वो मैंने लिखा नहीं है तो आप लिखेंगे, यहाँ पे आर और प्रेजेंट है, दिस इज आर,
तो दिस इज आर, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब हमें क्या करना है, केस बनाना है। तो केस, पहला केस बनाएंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है कि अगर ये पॉइंट आपका कहां पे आ जाए, सेंटर ऑफ द रिंग के ऊपर आ जाए। केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग। केस नंबर वन क्या कह रहा है, दोबारा सुने, इफ द पॉइंट P इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो जब if the point P is lying at the center of the ring, अगर ये आपका पॉइंट P कहाँ लाइज करेगा, सेंटर ऑफ द रिंग पे लाइज करेगा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स जो E नेट होगा दैट विल बिकम इक्वल टू 0। क्या बताया केस नंबर वन में कि अगर ये आपका पॉइंट P कहाँ लाइज कर रहा है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। इफ द पॉइंट P इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो पॉइंट P को यहाँ पे लेके आओ तो R की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। इफ R इज 0 देन Q इंटू 0 सारा 0 हो गया, तो E नेट इज 0। लेकिन अगर ये पॉइंट P, केस नंबर 2 मैं यहाँ पे बना देता हूँ, केस नंबर 2, लेकिन अगर ये पॉइंट P बहुत दूर चला जाए फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो उस केस में जो R है इज ग्रेटर देन A। इट मीन्स R स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन A स्क्वायर। तो इट मीन्स A स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। तो A स्क्वायर क्या हो गया, नेग्लेक्ट। तो यहाँ पे नेग्लेक्ट करो A स्क्वायर को, तो R स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज R क्यूब, R से R कटेगा, तो E नेट कितना आएगा आपके पास, दैट इज Q बाई 4πε0 R स्क्वायर। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P if the point P is lying very far away from the uniformly charged ring. So this is the article and this is the lecture number 6 जिसके अंदर आज हमने इस आर्टिकल को स्टडी किया। आर्टिकल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था आर्टिकल ये, और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 4 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको इस तरह के आर्टिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।